के अंदर आज इन लड़कियों को देखो जो अपने कपड़ों को बहुत ही ज्यादा टाइट करके पहनती हो, बहुत चुस्त करके पहनती हो, बहुत ज्यादा सेक्सी ड्रेस पहनती हो। मेरी बहनों सुनो, नबी अकरम ने ऐसी लड़कियों के बारे में कभी कहा था, निसाउन कासियातुन नारियातुन माइलात मुमीलात। ऐसी लड़कियों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था। और अल्लाह की नबी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे नबी कुछ ना अपने से नहीं बोला करते थे, वही बोला करते तो जो अल्लाह बुलवाता था। नबी कह रहे हैं इस उम्मत के अंदर कुछ औरतें ऐसी आएंगी, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात। आरियातुन निसाउन कासियातुन आरियात, कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। लड़कियां ऐसी आएंगी इस उम्मत में जो कपड़ा पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। अब बताइए, दिल में हाथ रख करके बताइए, कितनी बाजार में ऐसी लड़कियां चलती हैं, कपड़ा तो पहनी हुई है लेकिन नंगी नजर आ रही है। जो चीज दिखना नहीं चाहिए वो खुल्लम खुल्ला दिख भी रहा है। ये कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं और ये कौन औरतें हैं? ये ऐसा कपड़ा क्यों पहनती है भाई मालूम है? माइलातुन, वो खुद चाहती है कि मैं किसी की तरफ फिदा हो जाऊं, माइल हो जाऊं, किसी को मैं खुद अपना नंबर दे दूं, किसी से चैटिंग करूं, किसी से बातें करूं। मुमीलातुन, वो किसी को माइल करने के लिए काम करती है कि कोई मुझे देख करके मेरे तरफ फिदा हो जाए, मेरे बालों में और मेरी जिस्म के इन कपड़ों को देख करके मुझसे मिले, मुझसे बातें करे। आपने फरमाया ये उम्मत मोहम्मदिया की वो लड़कियां हैं, ये मेरी उम्मत की वो लड़कियां हैं। ला यदखुलुल जन्ना, ऐसी लड़कियां जरूर हिजाब में तो होंगी, निकाब में तो होंगी, बुर्के में तो होंगी। नाम तो बड़ा प्यारा प्यारा होगा, रुकैया होगा, सुमैया होगा, फातिमा, कुलसुम होगा, बहुत अच्छे अच्छे नाम वालियां होंगी, लेकिन ला यदखुलुल जन्ना, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदन रिहा, जन्नत में जाने की दूर की बात है, जन्नत के खुशबू तक भी नहीं पाएगी, जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएगी। यहां तक अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था कि जन्नत की खुशबू इतने दूर तक जाती है, इतने दूर तक जाती है कि अगर कोई घोड़सवार अगर तेजी के साथ चलता रहे, सफर करता रहे और 40 साल तक वो चलता रहे तो 40 साल तक वो जन्नत की खुशबू पहुंचती है। यानी जन्नत की खुशबू भी ऐसी लड़कियों को नहीं मिलेगी जो सेक्सी ड्रेस पहनती हो, जो पतला ड्रेस पहन करके रास्तों में चलती हो, लड़कों के ईमान को खराब करने के लिए चल रही हो, और लड़कों और मोमिनों की ईमान को खराब करने के लिए चलती हो, हाजियों के ईमान को बर्बाद करने के लिए चल रही हो, मौलवियों के ईमान को बर्बाद करने के लिए चल रही हो, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। और इससे बढ़कर के और क्या कह दूं? गौर कीजिए, इतना कुछ सुनने के बाद भी उठाइए आप मोबाइल। अजीब हाल है मेरे भाई, आज समाज के अंदर लोगों के अंदर अल्लाह का डर ही नहीं है। डर हो तो वो गामदिया कबीले की औरत ने जो कारनामा अंजाम दिया तौबा करेगी और दोबारा ये हरकतें नहीं करेगी। डर हो तो हमारे फारूक के दौर में उस लड़की ने मां को जो जवाब दिया था वही जवाब आज भी लड़कियां लड़कों को दे। कौन सा जवाब? जब हमारे फारूक ने रात की तारीकी में आपने गश्त किया और एक चौराहे पे बैठ गए थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ा सस्ताने के लिए, जरूर आराम कर लूं, उसके बाद मैं दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। हमारे फारूक बैठे हुए हैं, उनके कानों के अंदर एक आवाज आती है, ओ मेरी बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो, क्योंकि दूध के अंदर पानी मिलाओगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेंगे, हमें ज्यादा दीनार और दिरहम मिलेंगे। बेटी उठती
होती है और बेटी कहती है ओ मेरी माँ, आप कह रही हैं कि दूध के अंदर पानी मिला दो। ऐ मेरी माँ, आपने क्या नहीं सुना क्यों हमारे फारूक ने ऐलान किया है अगर कोई दूध के अंदर पानी मिलाए तो उसको इतने इतने कोड़े बरसाए जाएंगे। माँ कहती है ओ मेरी बेटी, ये तो मैंने सुना है, हमारे फारूक ने तो कल ही ऐलान करवाया है। ऐ मेरी बेटी, मैंने ये तो सुना जरूर है, लेकिन मेरी बेटी रात की तारीकी में उमर नहीं है, रात की तारीकी में उमर के लश्कर नहीं है, रात की तारीकी में उमर के सिपाही नहीं है, बंद कमरे में कोई देखने वाला नहीं है। उस वक्त जो उस जवान लड़की 17-18 साल की लड़की ने जो जवाब दिया था, ओ गुमानी और पाकूर की लड़की हो, तुम भी अपने दिलों के अंदर अगर ये चीज पैदा कर लो और ये डर पैदा कर लो तो मौलाना अबुल कलाम को इतनी तकरीर करने की जरूरत न पड़े, मौलाना जर्जीस को इतनी तकरीर करने की जरूरत न पड़े। उस लड़की ने जो जवाब दिया था वो यही जवाब दिया था, ओ मेरी माँ, क्या हुआ हमारे फारूक नहीं देख रहे, क्या हुआ हमारे फारूक के लश्कर नहीं देख रहे, हमारे फारूक के सिपाही नहीं देख रहे, ओ मेरी माँ, हमारे फारूक का रब तो हमें देख रहा है, हमारे फारूक का परवरदिगार तो हमें देख रहा है, जो अरश के ऊपर होते हुए फर्श की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसी समाज के अंदर लड़कियां हैं, बताओ आप मेरे भाइयों, हमारे समाज के अंदर ऐसी लड़कियां पैदा हो तब समाज के अंदर से गंदगियां खत्म हो। आज तो एक सहेली दूसरे सहेली की सपोर्ट करती है, एक सहेली दूसरे सहेली की, मैं तेरे लिए सेटिंग करती हूं, तू मेरे लिए सेटिंग कर। आपने नहीं देखा, नहीं सुना? ये डर समाज के अंदर कहां से आए जब खुद ही गड्ढा खोदोगे। मेरे भाइयों, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। आज गैरों के ताल्लुक से बोलने की बातें छोड़ो, आज समाज के अंदर ये गंदगियां जो आई है, अपने से पैदा हुई ये सब गंदगियां, हमारे समाज की लड़कियों और लड़कों ने ये गंदगियां पैदा की है। कुरान आज भी वही है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान भी आज वही है, मस्जिदें भी वही है कि कुरान की एक आयत सुन करके बड़े बड़े डाकू तौबा कर लिया करते थे, बड़े बड़े डाकू। आपने फुज़ैल इब्ने अयाज़ का वाक़िया सुना होगा, बहुत बड़ा डाकू था अपने दौर का, बहुत बड़ा डाकू, बहुत बड़ा क्रिमिनल, बहुत बड़ा चोर, बहुत बड़ा डाकू। जहां मन करता डाका डाल देता था। एक रात जब वो डाका डालने के लिए एक महल के अंदर ऊपर चढ़ने लगा, एक बिल्डिंग में चढ़ने लगा, रात की तारीकी में चढ़ रहा है, एक मंजिल क्रॉस किया, दूसरी मंजिल के ऊपर चढ़ने लगा, रात की तारीकी है, 10 12 13 14 ये कह लो 2 रात हो रहे, बारात की आखिरी पहर है। रात की आखिरी पहर में जब वो डाका डालने के लिए ऊपर मंजिल में चढ़ता है, कानों के अंदर से एक आवाज आती है, एक लड़की की आवाज, कुरान की आयतें पढ़ रही थी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि अल्लाह के डर की वजह से तेरा दिल कांपने लगे, खौफ इलाही की वजह से तेरा दिल लरस जाए, जहन्नम की आग की वजह से तेरा दिल कांपने लगे, क्या भी वो वक्त नहीं आया है? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या भी वो वक्त नहीं आया कि तू चोरी को छोड़ दे, तेरा दिल अल्लाह के डर की वजह से कांपने लगे। इतना बड़ा डाकू, इतना बड़ा डाकू फुज़ैल इब्ने अयाज़, इतना बड़ा डाकू था, लेकिन कुरान की आयत को सुन लेने के बाद चीख करके कहता है, भला क्यों नहीं वक्त आ गया है? नीचे उतरा और तौबा किया। मेरे भाइयों, उसके बाद बहुत बड़ा मुहद्दिस और बहुत बड़ा दीनदार और बहुत बड़ा मुत्तकी बन गया, बहुत बड़ा तकवा वाला आदमी बन गया, बहुत ज्यादा अल्लाह से डरने वाला बन गया, रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला बन गया। कुरान की एक आयत ने उसकी जिंदगी को बदल डाली। मौलवी साहब 2-2 घंटा तकरीर कीजिए, कोई बदलने वाला है ही नहीं। बदलेंगे कब? वोट के समय। नाम मुसलमान है,
वोट में नाम है ना, वोटर कार्ड में, आधार कार्ड में, बस वही लाइसेंस समझ रहा मैं मुसलमान हूँ। ऐसे मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है जो अल्लाह से डरता ही ना हो। फुज़ैल इब्ने अयास एक आयत का टुकड़ा सुन करके अपनी जिंदगी को बदल डाला। एक आयत का टुकड़ा सुन करके, वो कैसे लोग थे मेरे भाइयों, जब इस तरीके से डर अपने दिलों के अंदर डालोगे तब समाज के अंदर बेहयाई खत्म होगी, तब समाज के अंदर बुराइयां खत्म होगी, तब समाज के अंदर ये जराइम खत्म होंगे। वरना अल्लाह की कसम पूरी पूरी रात तकरीरें करते चले जाओ, सुनते चले जाओ, जो जिस मकसद के लिए आता हो वो अब अपना मकसद पूरा करके निकल जाएगा। जिसके दिल में अगर डर पैदा न हो तो रात की तारीकी छोड़ो, दिन के उजाले में भी गलत काम करेगा। कुअन्फुसकुम अहलीकुम नारा, उस आग से बचो, उस आग से अपने आप को बचाओ और अपने घर वाले को बचाओ। कुअन्फुसकुम अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जो आग लोगों से और पत्थरों से जिसको भड़काया जाएगा। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह, अलैहा मलाइकतुन, उसके ऊपर ऐसे ऐसे फरिश्ते अल्लाह ने मुतय्यन कर रखे, गिलाजुन शिदाद, बड़ी ही डेंजर किस्म के फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह ने जो हुक्म दे रखा उन हुक्म को वो मानते रहते हैं। वो यफ़अलून मा युमरून, अल्लाह के बातों की वो कभी भी नफरमानी नहीं करते। उस जहन्नम से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, उस आग से बचाओ। तकवा हो तभी आदमी इन बुराइयों से बच सकता है। मोबाइल का इस्तेमाल आदमी गलत कर रहा है, क्यों कर रहा है? खौफ इलाही नहीं है। हजरत लुकमान की नसीहत अगर सुन लें, हजरत लुकमान का नाम आपने सुना होगा। सूरे लुकमान एक सूरत ही अल्लाह ताला ने उतार दी है। हजरत लुकमान की नसीहत बहुत प्यारी है। पूरी नसीहत तो मैं आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन एक दो नसीहत जो उन्होंने अपने बेटे से कहा था। या बुनैया, जितने भी गार्जियन हैं सुनिए, और जिनके भी बेटे और जितने भी बेटियां हैं वो सुने ध्यान से, और यही आयत अपनी जिंदगी में उतार ले। या बुनैया, आई मेरे बेटे, इन तको मिस्काल हब्बा, अगर तुम राई के दाने के बराबर कोई काम करो, राई के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर, राई कितना छोटा होता आप समझ सकते हैं। किसी जगह छेद हो और रोशनी आ रही हो, आसमान से धूप की किरणें आ रही हो और उसके अंदर छोटी छोटी जो चीजें दिखाई दे रही है, ये समझ लो राई के दाने के बराबर। क्या कह सकते हैं? इससे भी छोटी चीज आपने कभी देखी है? इन तको मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, आई मेरे बेटे, अगर राई के दाने के बराबर कोई काम दुनिया के अंदर कहो, राई के दाने के बराबर दुनिया में कोई गलत काम करो, कोई अच्छा काम करो, तो ये समझो याति बिहल्ला, कल कयामत के दिन उस बुराई को, उस अच्छाई को अल्लाह ताला लेकर के आएगा। बेटे को इस तरीके से नसीहत की। अब इस लॉकडाउन में मोबाइल जिसने भी अपने बेटों और बेटियों को दिया, पढ़ाई के नाम पर आपने नसीहत करके दिया। बेटा मोबाइल ले लिया और बेटियों ने मोबाइल ले लिया, उसमें पढ़ाई कम हुई, इश्क ज़्यादा हुआ। मोहब्बतें के पाठ ज़्यादा पढ़ लिया, अब आप पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, बस मोबाइल। एक लड़के ने कहा कि अगर मोबाइल छीन लिया तो हम जान ही ले लेंगे अपने बाप को का। अब समझ सकते हैं, अगर बाप अपने बेटे को नसीहत कर दे, मेरे बेटे इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करना, वरना कल क़यामत के दिन तुमसे इस मोबाइल के बारे में भी पूछा जाएगा। कभी आपने अपने बेटे से कभी इस तरीके की बातें की? अपने समाज के अंदर अगर बुराइयों को खत्म करना हो तो मेरे भाई, अल्लाह का डर अपने दिल और अपने बेटों और अपने बेटियों के दिलों के अंदर पैदा करो। मौलवी साहब नहीं जाएंगे आपके घर के अंदर आपकी बेटियों और बेटियों के दिलों के अंदर तकवा पैदा करने के लिए, आपको पैदा करना होगा। नबी ने अपने घरों के अंदर पैदा किया, सहाबा को समझाया
और अल्लाह की कसम सहाबा इतना ज्यादा डरते थे। अल्लाह अल्लाह। आपने उसका भी नाम सुना होगा, मरसद इब्ने अबी मरसद का भी नाम सुना होगा। खौफ इलाही जरा देखो मेरे भाइयों, गौर करो, मरसद इब्ने अबी मरसद का भी मंजर जरा सुन लो। मरसद इब्ने अबी मरसद से जो लड़की प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, जब मरसद इब्ने मरसद जमाना जाहिलियत में जिंदगी गुजार रहा था तो उससे एक लड़की मोहब्बत करती थी, इश्क करती थी, प्यार करती थी। उस लड़की का नाम अन्नाब या अनाब था। वो लड़की हजरत मरसद इब्ने अबी मरसद से बड़ी ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। लेकिन मरसद इब्ने अबी मरसद ने जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लाया और नबी का कलेमा पढ़ लिया और अपनी जबान से कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उसने अपनी जबान से ये जुमला कह दिया, उसके बाद मरसद के दिल के अंदर उस लड़की की मोहब्बत निकल गई। नबी से जब सुन लिया कि किसी गैर लड़की के हाथ को छूना, बातें करना इस्लाम में जायज ही नहीं है। इस्लाम के अंदर ये जायज नहीं है कि कोई भी लड़का किसी लड़की का हाथ पकड़े, किसी लड़की से गप्पे मारे, किसी लड़की के साथ एंजॉय करे, किसी लड़की के हाथ को पकड़ करके किसी लड़की को घुमाए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इजाजत नहीं देता है। मरसद इब्ने अबी मरसद मक्का के अंदर आया और आने के बाद वहां से जब जाने लगा तो वो लड़की दौड़े दौड़ी मरसद के पास आई मरसद कहां जा रहे हो? मेरे बगैर न तुम रह पाते थे और मैं ना रह पाती थी, न तुम रह पाते थे ना मैं रह पाती थी। आई मरसद कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ करके? इतनी खूबसूरत में हो कि लोग मुझको पाने के लिए बेताब रहते हैं। आई मरसद मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया। आई मरसद मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो? क्या मुझसे भी ज्यादा हसीन चेहरा तुम्हें मिल गया है? क्या मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की तुम्हें मिल गई है? मरसद अपने नबी मरसद ने जो जवाब दिया था वो यही कहा था, आई लड़की मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लिया है और नबी ने कहा किसी भी लड़की के साथ गलत संबंध रखना यह हराम है, यह जायज ही नहीं है। कुरान तो इतना कहता है ला तक़रबु ज़िना, ज़िना तो करने की दूर की बात है, ज़िना के करीब भी मत जाओ। आई लड़की हट जा, मैं तुमको टच नहीं कर सकता, मैं तेरे करीब नहीं जा सकता, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। लड़की ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन मरसद इब्ने अबी मरसद वहां से दौड़ करके भाग गए। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो ये कौन सा ईमान था और ये कैसी मोहब्बत थी और ये अल्लाह का कैसा डर था कि रात की तारीकी में भी अपने महबूबा को धक्के दे करके भगा दिया। जा, हम तेरे हाथों को, हम तेरे बालों को हम तुझे पकड़ नहीं सकते क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला तो दिलों की धड़कनों को भी जानने वाला है। ये कैसा डर था। आज हमारे यहां तो मेरे भाइयों डर ही नहीं है। तो समाज के अंदर गंदगियों को खत्म करने के लिए पहला इलाज खौफ इलाही, पहला इलाज तकवा। तकवा का मतलब यह है कि आदमी जमीन के ऊपर चले तो आगे भी फितना, पीछे भी फितना, दाएं भी बाएं भी। आप जिस घर के अंदर रहते हो आपके बगल में एक खूबसूरत सी लड़की है, वो जिंदगी में आपके लिए फितना है। उस फितने से आपको बचाना आप अपने ईमान, आपके ईमान का इम्तिहान हो रहा है। मेरे भाइयों कॉलेजों में पढ़ने वालों पढ़ो लेकिन नजरों की हिफाजत करो, अल्लाह का डर पैदा करो, तब समाज के अंदर से गंदगियां खत्म होगी। और इस समाज को ठीक करने के लिए, इलाज करने के लिए दूसरा एंटीवायरस क्या है जानते हैं? दूसरा एंटीवायरस है इस समाज को गंदगियों से बचाने के लिए इबादत, नमाज। नमाज को अपनी जिंदगी में लाजिम पकड़ लो। कितने लोग हैं यहाँ पे जो नमाजी हैं? इतनी बड़ी तादाद में कितने लोग नमाज, ईशा की नमाज पढ़कर के आए हैं? हाथ उठा दूं, हाथ नहीं उठेंगे। मौलवी साहब जुमे की नमाज तो पढ़ ली है ना, अब कौन सी नमाज की बात कर रहे हैं? नमाज इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर,
ये नमाज इंसान को बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है। नमाज तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा एंटीवायरस है। वायरस को खत्म करने के लिए, जिना से बचाने के लिए, शराब से बचाने के लिए, जुआ से बचाने के लिए नमाज की पाबंदी करो। ये नमाज तुम्हें इन तमाम बुराइयों से बचा लेगी। हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है, हमारी जिंदगी में इबादत नहीं है, हमारी जिंदगी में नमाज की पाबंदी नहीं है। अगर नमाज भी पढ़ते हैं तो जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी नमाज पढ़ते तो ऐसा लगता है कि कौवे चोंचे मार करके भाग रहा है। अभी रमज़ान के महीने में कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? तरावी तो पढ़ेंगे ही नहीं है, तरावी पढ़ेंगे, इतना टफ काम हम करेंगे? नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। तरावी के नमाज में हुफ़ाज़ कराम को भी लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाफिज़ साहब बहुत लंबी लंबी रकात पढ़ाते हैं, पैरों में दर्द, टखनों में दर्द, घुटने में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, इतनी लंबी रकात कैसे पढ़ो? नबी अकरम की नमाज कभी कभी सुन लिया करो। गुमानी और पाकुड़ के लोगों, कभी कभी नबी की नमाज को भी पढ़ लिया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात में सूरे बकरा पढ़कर के आपने ख़त्म किया, सूरे आले इमरान पढ़ करके ख़त्म किया, यानी 4 पारा एक रकात में।